टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन अमेरिका के अलास्का में जब दो महाशक्तियों के सरताज आमने सामने आए तो पूरी दुनिया की सांसें थम गई और उम्मीद थी कि बारूद की गंध अब कम होगी, यूक्रेन की धरती शांत होगी। लेकिन नतीजा क्या निकला? पुतिन और ट्रंप दोनों ने ही बारूद के गोदाम पर ताला लगाने से साफ इनकार कर दिया। 3 घंटे की क्लोज डोर मीटिंग और बाहर बस खामोशी। इसी खामोशी से दुनिया को वो 4 बड़े संकेत मिले जो आने वाले 90 दिनों में ग्लोबल ऑर्डर को हिला देंगे। हकीकत यह है कि इस मुलाकात ने नई वैश्विक राजनीति का भी खाका खींच दिया है। समझिए स्पेशल रिपोर्ट में। अलास्का की सर्द हवाओं के बीच जब दुनिया की सबसे गर्म मुलाकात हुई तो ऐसा लगा जैसे इतिहास अपने पन्ने पलट रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने, पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिक गई। दुनिया को उम्मीद थी कि यूक्रेन की जमीन पर शांति का बीज बोया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई समझौता, ना कोई ठोस कदम, बल्कि इशारा यह मिला कि आने वाले दिनों में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। पिछले 3 वर्षों से जो व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, उन्हें खुद अमेरिका ने रेड कारपेट पर उतारा। वेलकम ऐसा कि कोई अपने जिगरी दोस्त का भी ना करे। अलास्का के आसमान में अमेरिका ने सबसे घातक B-2 बॉम्बर उड़ाया, मानो वॉशिंगटन दुनिया को दिखा रहा हो कि देखो हमारे घर में कितना ताकतवर मेहमान आया है। इस नजारे ने यूरोप की गलियों में भी सियासी हलचल पैदा कर दी। यूरोप के कुछ देशों के मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या अमेरिका रूस को दुश्मन से दोस्त बनाने की राह पर है? क्या वॉशिंगटन मॉस्को की तरफ झुक रहा है? और अगर हां, तो नेटो की एकता का क्या होगा? व्लादिमीर पुतिन वो शख्स हैं जिन्होंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या विदेशी मंच पर खुद को असहज नहीं होने दिया। लेकिन अलास्का की जमीन पर जैसे ही उनका विमान उतरा, सवालों की बौछार ने माहौल को बदल दिया। पहला ही सवाल था, कैमरों की फ्लैशलाइट चमकी, पुतिन ने नजरें फेरी और पल भर के लिए खामोशी छा गई। उनकी इसी खामोशी में जवाब छिपा था कि जब तक मेरी शर्तों पर समझौता नहीं होता, तब तक जंग जारी रहेगी। दोनों नेताओं के बीच 3 घंटे तक बंद दरवाजों के पीछे बातचीत चली। अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि इस मुलाकात में आने वाले 60 से 90 दिनों में पूरी दुनिया के समीकरण हिला देने वाले संकेत दिए। पहला संकेत, यूक्रेन मोर्चे पर रूस और ज्यादा आक्रामक होगा। पुतिन चाहते हैं कि अगली बार जब वो टेबल पर बैठें तो अपनी शर्तों को ज्यादा दमदार तरीके से ट्रंप के सामने रखवाएं। दूसरा संकेत, नेटो की एकता में दरार गहरी हो सकती। जर्मनी और फ्रांस चुपचाप मॉस्को से बैकडोर बातचीत शुरू कर सकते हैं। अमेरिका से दूरी बढ़ेगी और यूरोप को अपनी सुरक्षा का नया रास्ता तलाशना होगा। तीसरा संकेत, पुतिन इस बार हथियारों से नहीं बल्कि ऊर्जा से वार करेंगे। तेल और गैस को ग्लोबल वेपन बनाकर वो यूरोप की आने वाली सर्दियों को और भी ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं। चौथा संकेत, जब अमेरिका यूक्रेन के दलदल में फंसा रहेगा, तब बीजिंग ताइवान पर दबाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। इंडो पैसिफिक में अगले 60 दिनों के भीतर चीन सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। इतना ही नहीं, अलास्का में पुतिन का रेड कारपेट वेलकम करके ट्रंप ने अपना फ्रेंडली जेस्चर दिखा दिया। लेकिन अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, पुतिन के दोस्त होने का ठप्पा नहीं हटा पाएंगे। हालांकि तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ और ही है। इस मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन दोस्त से ज्यादा एक डोमिनेटर दिखाई दिए। अमेरिका की जमीन पर अमेरिकी झंडों के साए में सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के सामने रूसी राष्ट्रपति का दबदबा साफ दिखा। टाइम भी ट्रंप का था, जमीन भी ट्रंप की थी, लेकिन बाजी पुतिन ने मार दी। इस मुलाकात की गूंज सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर एशिया की राजनीति पर भी पड़ सकता है। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, जिन पर चीन लंबे वक्त से दबाव बनाने की कोशिश में है, वो अब और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे।
साथ ही इंडो पैसिफिक की समुद्री गलियों में तनाव की लहरें और तेज हो सकती हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी हवा का रुख बदल सकता है। ईरान और रूस पहले से ही करीबी हैं और अगर ट्रंप ने पुतिन से हाथ मिला लिया तो सऊदी अरब और इजराइल अपनी रणनीतियों को फिर से लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका असर तेल की राजनीति और सुरक्षा समीकरण दोनों पर साफ दिखेगा। अलास्का की इस ठंडी मुलाकात ने दुनिया को गर्म सवालों की आग में झोंक दिया है। अमेरिका के लिए असली दुश्मन रूस है या चीन? क्या ट्रंप वाकई पुतिन के साथ नई दोस्ती की पटकथा लिख रहे हैं या यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? आने वाले 90 दिनों में दुनिया को इस पहेली का जवाब मिल जाएगा और यही 90 दिन नए ग्लोबल ऑर्डर की रूपरेखा भी तय कर सकते हैं। इन सब के बीच सबसे अहम सवाल, यूक्रेन की जनता, उसकी उम्मीदें और उसके सपने, क्या वो महाशक्तियों के इस खेल का सिर्फ एक भोरा बनकर रह जाएंगे? इसका जवाब अभी भी अलास्का की बर्फीली हवा और उस मुलाकात की धुंध में छिपा हुआ है। अलास्का की बर्फीली धरती पर हुई यह मुलाकात महज एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि दुनिया के आने वाले 90 दिनों की स्क्रिप्ट है। सुपर पावर की चालें, युद्ध की आंधियां और वैश्विक राजनीति का नया नाटक, इसकी पटकथा अब लिखी जा चुकी है। बस अब यह तय होना बाकी है कि नायक कौन बनेगा और खलनायक कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।